नो द व्हाइट एरोप्लेन ट्रैवल। जैसे आपको पता है कि मैं नए-नए सेलिब्रिटीज़, नए-नए पॉलिटिकल थिंकर्स, नए-नए विचारधारा के लोगों से मिलता रहता हूँ। तो आज मैं जो आया हूँ, कैंपस में आया था और मैं आपको बता दूँ कि ये जो मेरा पॉडकास्ट है, ये सीजीपी के ऊपर पूरा होने वाला है। जो सीजीपी का एक मेन मोटिव्स था, वो केवाईएस के जो मेंबर्स हैं, उनसे भाई से मिलने आया था, जो कि 6 जून से लेकर 20 जून तक, जुलाई तक वो प्रोटेस्ट में थे। तो मेरे साथ मेरे भाई भीम भाई बैठे हैं, ये एज़ अ मेंबर हैं। तो भीम भाई, आपका इस पॉडकास्ट में स्वागत है। जैसे मुझे पता लगा कि आप केवाईएस के एक एज़ अ मेंबर्स हो, तो भाई पहले अपने संगठन के बारे में हमारी ऑडियंस को बताओ कि क्या इसका एम है और आपने ये संगठन क्यों बनाया है? कि केवाईएस का पूरा नाम है क्रांतिकारी युवा संगठन जी, जी, और जी। ये दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में कार्यरत है, काम जी। कर रहे हैं। हुँ, मुख्यतः हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, बिहार का कुछ हिस्सा हुँ, हुँ। लगभग पूरे देश में अलग-अलग राज्यों में हमारा काम है हाँ। और बुनियादी रूप से हम उन लोगों की, उन छात्रों की, उन युवाओं की माँग करते हैं, जी, जो सबसे निचले तबके से आते हैं समाज के। ओके। जो सबसे मार्जिन पे है समाज हुँ, के। उदाहरण के लिए जब हम छात्रों की बात करते हैं, तो हम हुँ। किन छात्रों की बात करते जी, हैं? हुँ, तो छात्रों का वो हिस्सा जो सबसे नीचे है, तो वो हिस्सा कौन-सा है? हुँ। सरकारी स्कूल के छात्रों का वो हिस्सा जहाँ पे पढ़ाई नहीं होती ठीक से। जी। अ, इसीलिए जब हम 12वीं के बाद की बात करेंगे, हुँ, तो किन छात्रों की बात होगी? हुँ, जो कॉलेज पहुँच गए, क्या खाली उन्हीं की बात की जाएगी हुँ। या उन छात्रों में वो छात्र भी आएँगे जो कॉलेज नहीं पहुँच पाए? जी, जी। उसी प्रकार जब हम महिलाओं की बात करेंगे या मज़दूरों की बात करेंगे या किसानों की बात करेंगे, तो हम किस हिस्से की बात कर रहे हैं? जी, जी, जी। तो उनका जो सबसे निचला हिस्सा है, जी, जी। तो महिलाओं का जो सबसे निचला हिस्सा है, जो डोमेस्टिक हुँ, वर्कर है या फैक्ट्री में काम कर रही हैं 6-7 हज़ार हुँ, रुपए 6-7 हज़ार रुपए पे या हुँ, महिलाओं का वो हिस्सा हुँ। या फिर किसानों का हिस्सा, किसानों का एक बड़ा हिस्सा जो खेतिहर मज़दूर है जी, जी। या छोटे किसान, गरीब हुँ, हुँ, किसान हैं। हुँ। दूसरे खेत पे काम करने जाते हैं। जी। ठीक है, तो उन हिस्सों की जो दबे-कुचले हैं जो दलितों का वो हिस्सा हुँ, है, हुँ, जो हुँ। बहुसंख्यक हिस्सा, हुँ, हुँ। जो आज भी अपने पुराने कामों से बाहर नहीं आ पाएगा। हुँ, बाहर आ पाया है, जिनका एक बड़ा हिस्सा जो गाँव में है, वो दूसरों के खेतों पे काम करने जाता है, हुँ। जो शहर में है, वो सफाई का काम करने जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो हिस्से हैं, हुँ, हुँ, इनकी बातें हम सामने लाने की कोशिश करते हैं हुँ, और इनके मुद्दों को हुँ। हम लोग मेन स्ट्रीम में या मुख्य धारा की राजनीति में लाने की कोशिश करते हैं। ओके। इसलिए आपने इस संगठन की स्थापना की है, राइट? इस संगठन की स्थापना मेरे संगठन में आने से पहले हो हो चुकी चुकी थी। थी, ओके। तो मैं बाद में आया। आप बाद में आए। ये हुँ, ये विचारधारा, ये हुँ, संगठन और इस तरीके से काम करने का हुँ। जो शुरू हुआ, वो मेरे आने से पहले तय शुरू हो हो चुका था। सुबह तो बिल्कुल भाई, हुँ, आपका संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है। भाई दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे मैंने सीजीपी प्रोटेस्ट को कवर किया था, ठीक है? आपका संगठन का वहाँ पे मैंने लोगो देखा, वहाँ के लोग देखे थे। तो भाई मुझे आप थोड़ा-सा बताइए कि आप सीजीपी जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था 6 जून को, वहाँ पर क्या-क्या देखा? सबसे यूनिक बात आपको क्या लगी इस सीजीपी प्रोटेस्ट में, जो इतने यूथ को एक साथ जुट लेके आई इसमें? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे। देखिए सीजेपी के आंदोलन को या जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को हुँ। हम उसका जो बैकग्राउंड है, जी, जी, जी। उसका जो पूरा संदर्भ है, हुँ, हुँ। उसके बिना नहीं समझ जी, पाएँगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने ये सवाल पूछा कि क्यों लोग इतने आ हाँ, पाए? बिल्कुल। क्या उसमें सीजेपी का रोल था? क्या हुँ। उनके लीडर का रोल था? बिल्कुल, बिल्कुल। अ, तो मेरा मानना है कि पहले से ही एक बैकग्राउंड मौजूद है। ओके। समस्याएँ चल रही हुँ, थी हुँ, पिछले 5-7 साल से, हुँ। लोग युवा परेशान थे। ओके। हुँ, वो चाहे नौकरी को लेके परेशान हो हुँ, या अलग-अलग पेपर कैंसल हो जाने का के लिए परेशान हो, पेपर हुँ, लीक हो जाने के लिए परेशान हो। हुँ, लोग त्रस्त थे, लोग हुँ, परेशान थे, लोग सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा था, एक हुँ, व्यापक असंतोष था हुँ, और उसको लेकर के पहले से लोग प्रदर्शन कर रहे थे। हुँ, तो बीपीएससी का उदाहरण अगर दे दूँ मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया या हुँ। यूपी पीएससी का जी, हो जी, गया जी। या अलग-अलग समय पे नौकरियों में जो धांधलियाँ हुई, हुँ, दिक्कतें हुँ, हुई, पेपर लीक हुआ, लोग मजबूर हुए हुँ, अलग-अलग चीज़ें करने हुँ, के लिए। लोगों पे लाठियाँ चली, यूपी में हुँ, लाठी चली, बिहार में लाठी चली, हुँ। अग्निवीर वाली घटना हुई थी यहीं जी, जी, दिल्ली जी। में हुँ, हुँ, उस प्रदर्शन में मेरे पे केस हुआ था। हुँ। तो जंतर मंतर पे उस इश्यू को लेके प्रोटेस्ट हुआ था। जी, तो लोग त्रस्त थे, युवा ओके। त्रस्त थे, परेशान थे हुँ, और वो आंदोलन कर रहे थे। हुँ। ऐसा नहीं था कि पहली बार ही लोगों ने जून 20 से बोलना शुरू किया, जी, जी, जी। ये मामला नहीं था। हुँ, लोग पहले से बोल रहे हुँ, थे जनवरी से ही मज़दूरों का पूरे देश भर में प्रदर्शन होता हुँ, है। हुँ,
वो मानेसर में, नोएडा में, हुँ, आपके बिहार में, हुँ। अलग-अलग जगह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी कि वो चीज़ें हो रही तो थी। आप ये कहना चाह तो रहे हो कि ये पृष्ठभूमि पहले से ही बनी आ रही थी। हम ये नहीं कह सकते कि 6 जून को ही सारे संगठन या सारे यूथ इकट्ठा हुए, वो आक्रोश पहले से ही था, वो राइट? पहले हुँ, से ही बना पृष्ठभूमि पहले से बनी आ वो रही थी, जो कि एक बहुत बड़ा कारण बनी इतने बड़े जन आंदोलन का समर्थन मिलने का। आपका आप ये कहना चाह रहे हैं हाँ, हमारी कि ऑडियंस को। वो एक एक बैकग्राउंड था और उस हुँ, बैकग्राउंड में ही हम इसको पूरे जंतर-मंतर के प्रोटेस्ट को हुँ। हमें देखना चाहिए। जी। उससे बाहर हम देखेंगे तो हम नहीं समझ पाएँगे इस जी, पूरे जी, जी, प्रकरण हाँ। को हुँ, और उसके साथ ही नीट को लेकर के जी, ऐसा जी। नहीं कि पहली बार 20 तारीख को ही प्रदर्शन शुरू नीट हुँ, का, हुँ, ये 6 को शुरू हुआ। हुँ। नीट के पेपर लीक 2024 में भी हुआ था जी, जी, बिल्कुल हुआ और था। 2024 में केवाईएस और बाकी संगठन जंतर-मंतर पे इंडेफिनिट स्ट्राइक पे बैठे हुए थे। ओके। सिट इन पे बैठे हुए थे पहले जी, से जी। ही आप हुँ, खंगालिएगा 2024 की खबरें हुँ, तो आपको मालूम चलेगी। तो 2024 में भी किया हमने 1 जून को हुँ, ये 6 जून के प्रदर्शन होने से हुँ। पहले ओके, 1 जून को शिक्षा मंत्रालय में प्रदर्शन किए थे हमारे ओके। कई लोग डिटेन होकर के हुँ, उनको तपसेड़ा बॉर्डर लेके जाया गया था। हुँ, ये जब सीजेपी ने प्रोटेस्ट शुरू किया 6 जून से उससे पहले हुँ, की बात है ये। हुँ, तो प्रदर्शन हो रहे थे पहले से हुँ। उसमें अब आते हैं बाद में, जी, जी, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। और इसीलिए हम इसको ना ही किसी एक व्यक्ति की लड़ाई मानते हैं, जी, जी, ना जी। किसी एक पार्टी की लड़ाई मानते हैं, ना किसी एक संगठन की लड़ाई मानते हैं और ना ही इसमें किसी एक व्यक्ति का हाथ था जीत में, ना हुँ, ही इस जीत में किसी एक संगठन का हाथ था, ना ही एक जी, पार्टी का हाथ था, जनता का हाथ था इसमें। जनता का तो हमें हुँ, जनता को ध्यान में रखना चाहिए जी, जी। क्योंकि 20 को जो हुआ तो भीम भाई मुझे एक बात बताओ आप हुँ, जनता की बात कर रहे हो जैसे मैंने ऑब्जर्व किया आपने बताया कि कई सालों से लोग आक्रोश में भरे हुए थे राइट बहुत ज्यादा आक्रोश था लोग परेशान थे सरकार की नीतियों से रणनीतियों से पेपर कई बार लीक भी हुए हैं जिसमें हुँ, आपने बताया 2024 इवन मैंने सुना 2020 में भी हुआ था हुँ, लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि सीजीपी एक ऐसा ऐसा क्यों प्रोटेस्ट बन गया जो कि एक ऐसा यूथ की आवाज बन गई जिसने त्रिपुरा गोवा मणिपुर और बतेरे जितने भी अलग-अलग राज्य के स्टूडेंट थे, हुँ, उन्होंने एक लाने की बहुत बड़ी मुहिम चला दी। मेरे को ये जानना है क्योंकि ऑब्वियसली आप भी कर रहे हो, आपका संगठन भी कर रहा है, एबीवी भी करता रहता है, एनएसयू भी करता रहता है, ना जाने तमाम प्रकार के संगठन हैं जो कि भारत में करते रहते हैं। लेकिन इसी प्रोटेस्ट को इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी, इतनी ज़्यादा लोकप्रियता और इतनी ज़्यादा स्टूडेंट का समर्थन क्यों मिला? इसका मुझे बेसिक जानना है आपसे। देखिए शुरुआत में हम लोग क्योंकि शुरू से थे, वहाँ जी हाँ, बीच में से बिल्कुल, थे, बिल्कुल भीम भाई। तो हमने वो दौर भी देखा वहाँ पे जब हुँ, नहीं रहते थे लोग जी, ज़्यादा। जी। हुँ, लोगों में कुछ लोगों में निराशा थी कि जी लोग हाँ। नहीं आ रहे हैं, हुँ, ठीक है? और कई बार आप अपने प्रिंसिपल को तोड़ करके जो हुँ, आपके सेट प्रिंसिपल थे, उसके अगेंस्ट में जा कर के आप लोगों को लाने की कोशिश करते हुँ, हैं। वो हुआ है। ओके। अ, उस पार्टी द्वारा या उस हुँ, मूवमेंट द्वारा ऐसा किया गया है। हुँ, हुँ। तो क्या शुरुआत से ही जनता साथ में थी? हाँ, एक पहला चीज़। क्वेश्चन है। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं था, हुँ, वहाँ ज़्यादातर समय संगठन मौजूद थे। ओके। आम लोग दिन में शाम के टाइम पे या रात हुँ, के कुछ समय तक रहते थे। जी, जी, जी। बाकी समय रात को उतना बड़ा हिस्सा नहीं रुकता था हुँ, हुँ। और उसमें उस दौरान बहुत संख्या कम रहती थी। एकाएक कुछ चीज़ें बदलती जी, हैं। जी, जी, हाँ। ख़ास तौर पे आप 15-16 जुलाई के आस-पास हाँ, चीज़ें देखेंगे जब हुँ, लोगों को अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को बुलाया निमंत्रण जाना, दिया गया। निमंत्रण दिया बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल, हाँ, हाँ। अब ये जो था हुँ, मेरे जान में ये उनके प्रिंसिपल के खिलाफ वो खुद गए, सिद्धांत तय ओके। सिद्धांत थे, हुँ, उसके खिलाफ जाकर के ये चीज़ें हुई। हुँ, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर कोई हुँ, पार्टी आ रही है, किसी पार्टी के नेता, विधायक एमपी को आप बुला रहे हैं, तो उनके साथ हुँ, लोग आएँगे, वो अकेले बिल्कुल, तो बिल्कुल। नहीं आएँगे। हुँ, पर क्या लोग वो रुक रहे थे वहाँ पे? हुँ, तो लोग रुक तो नहीं रहे थे, लोग हुँ, आ रहे थे पार्टी के साथ भाषण देके जा रहे थे। हुँ, तो वो पार्टी का मंच एक्चुअली हुँ, खो गया था। एक समय ये लगने लगा था या ये चर्चाएँ लोगों में होने लगी थी, हुँ, लोग ये बातें करने लग गए थे नीचे। हुँ, हुँ, फिर एक घटना होती है 18 जुलाई को, ओके। जब हुँ, सोनम वांगचुक को उठाया जाता है। हुँ, हुँ, तो ये ज़ाहिर-सी बात है, ये हुँ, लोगों के बीच में गुस्से का काम एक किया, आक्रोश पर का काम कर दिया। पर उस लेवल पे नहीं हो पाया था। ओके, हुँ, जो घटना 20 को हो पाई। हुँ, 20 की घटना ने एक बड़ा रोल अदा किया अदा इसमें। किया। हुँ, वो बड़ा रोल उस तौर पे अदा किया कि लोग को ये था कि इस दिन कुछ होगा। हुँ, संसद मार्च कर रहे हैं कर हम रहे लोग हैं तो संसद यहाँ पे चलो तो हम लोग जाएँगे जाएँगे, हाँ। और लोग आना शुरू कर दिए जी, थे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अ
अपना उन्होंने तय किया हुआ था कि इस दिन निकलेंगे, इस दिन पहुँच जाएँगे। हुँ, तो उस वजह से लोग पीस को आए कि एक हुँ। ठीक है, अलग-अलग जगह पे तो प्रदर्शन चल ही रहे हैं, बिल्कुल, अलग बिल्कुल। जगह पे आंदोलन चल ही रहे हैं। हुँ, अब उसमें हमको लास्ट दिन ये जा कर के अपना हुँ। जीत दर्ज करने की ज़रूरत है ज़रूरत है। और इस वजह से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए उसमें बिल्कुल, बिल्कुल। और मतलब जो संगठन वहाँ मौजूद थे, हुँ, उनका जो एक्सपेक्टेशन था कि हुँ, कितने लोग आएँगे, उस हुँ। एक्सपेक्टेशन से बहुत गुना ज़्यादा लोग आ गए थे। मेरी हुँ। नॉलेज के हिसाब से जो मुझे रिकॉर्ड्स मिले हैं 4 लाख से ज़्यादा लोग आए थे, ये कहा जा रहा है उसमें। कोई 4 लाख कह रहा है, कोई 5 लाख कह रहा है हुँ। पर हमारा जो हाँ, आप ग्राउंड एस्टिमेट लेवल पे था तो आप बता पाओगे बिल्कुल, हाँ। 1.5 लाख से आस-पास लोग थे। लोग डेढ़ थे, से 2 लाख ओके, के आस-पास लोग थे लोग थे, एग्ज़ैक्टली। क्योंकि आप ये देखिए 12 खंबा रोड, मंडी बिल्कुल, हाउस, जनपद, मंडी आरके हाउस। आश्रम मार्ग, हुँ, आप मिंटो रोड तक वहाँ से आप हुँ, लोग भरे हुए थे भरे उधर। हुए थे, हाँ। तो वो 2 लाख के आस-पास वो लोग लमसम थे, लमसम थे एग्ज़ैक्टली। वो। ठीक है, अपने आंदोलन का हमें हुँ। सच्चाई मालूम करनी चाहिए। बढ़ा के एग्ज़ैक्टली क्योंकि बताएँगे आप उससे कोई हाँ, फ़ायदा वो नहीं है। अलग बात है क्योंकि ठीक है? देखो आप ग्राउंड पे हुँ, हो, भीम बार, ठीक है? इसलिए मेरी ऑडियंस को पता चलना चाहिए कि ग्राउंड पे हुआ क्या है क्योंकि सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो अलग-अलग लोग हैं, वो अलग-अलग डाटा बता रहे हैं। लेकिन जो बंदा खुद ग्राउंड लेवल पे है, जिसने सारी चीज़ें अपनी घटनाएँ, जो भी हुआ है एक्स, वाई, ज़ेड, वो अपनी आँखों से देखा है। तो मैं इनकी बात पे ज़्यादा ट्रस्ट करूँगा कि ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और एक सही ऑथेंटिक के साथ-साथ जानकारी भी अच्छी साझा कर रहे हैं। जी भाई, बताइए हुँ। आगे? तो अब ये जो संख्या थी, हुँ, ये एक मुद्दे के लिए नहीं आई थी। ओके, हुँ, कोई ये कहे कि ये प्रधान के इस्तीफे के लिए आए थे, ऐसा हुँ, बात नहीं है। लोग अपना-अपना मुद्दा लेके आ रहे थे। लोग हुँ। जैसे हमारे पास कुछ जहाँ पे हमारा टेंट लगा हुआ था, जी, हमारे जी, पास हाँ। कुछ ऐसे अलग-अलग राज्यों से लोग आए आए और थे। ये पूछे कि क्या हम अपना बात रख सकते हैं यहाँ पे? हुँ, तो कुछ लोगों की बातों में ये था कि ये तो हमारे यहाँ का सरकारी स्कूल बहुत खराब है, हुँ, उसके बारे में बात करनी है मेरे को। हुँ, प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा, हुँ। वो एक आदमी चला जाएगा। अलग चला जाएगा, क्या हाँ। उससे शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन आ अच्छा, जाएगा? क्या उससे शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आ जाएगा? क्या ऐसा हुँ, मामला था? प्रधान जी तो गए, गए बिल्कुल, उनसे क्या हासिल हुआ? हम क्या जो बुनियादी बदलाव जो चाहते जो थे। चाहते थे हुँ, कि जैसे हमारा ये एक माँग था जी, जी, कि हाँ। अ, केवाईसी अभी केवाईएस का हाँ, खुद की केवाईएस माँगे, का एक खुद ही माँग था माँग थी एक कि अच्छा, हाँ। एक तो एनटीए को डिसबैंड किया जाए। ओके, एनटीए जो पेपर लीक में हाँ, इन्वॉल्व है सीधा-सीधा, हाँ, हाँ, उसको डिसबैंड किया जाए। हुँ, उससे कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, कोचिंग सेंटर, कोचिंग हुँ, माफिया जिनका इन्वॉल्वमेंट दिखा है पेपर लीक में, हुँ, हुँ, जो पेपर की अपने कोचिंग सेंटर में लोगों को बुलाने के लिए हुँ, हुँ, पेपर लीक को अंजाम देते हैं हुँ, कि हुँ, हमारे पास आओ। हमारे यहाँ से एआई रैंक 1 आया, एआई रैंक हुँ, 2 आया या 50 लोगों ने हमारे यहाँ से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। हुँ, तो उस होड़ में कई बार लोग कोचिंग सेंटर मिल करके पेपर लीक करवाते लीक हैं, पैसा करवाते दे हैं, देगा दे ये चीज़ें देते हैं। करवाई जाती हैं। हुँ, तो हमारी ये माँग भी थी कि कोचिंग सेंटर को बंद किया जाए, हुँ, वो नहीं हुआ। ठीक, चौथा चीज़ हम इसके अलावा जो माँगे कर रहे थे कि अ, एक समान शिक्षा लागू की जाए। समान शिक्षा एग्ज़ैक्टली, समान शिक्षा कि बच्चा चाहे राष्ट्रपति का हो या हुँ, चपरासी का, हुँ, स्कूल के प्रिंसिपल का हो या उस स्कूल में काम करने वाले स्वीपर का, स्वीपर का, प्रधानमंत्री का हो या मज़दूर का, हुँ। ठीक है? शिक्षा मंत्री का हो या उनके घर में काम करने वाली नौकरानी का, सब एक साथ एक ही स्कूल में बिल्कुल, पढ़े। 1 मिनट मैं रोकना चाहूँगा भाई, भीम भाई ने ये बात सच कही और मेरा भी पर्सनल ये भी मेरा मानना है कि जो शिक्षा एक बुनियादी नीड है, ठीक है? हर एक व्यक्ति की, हर एक समाज के लोगों की। तो जैसे भीम भाई का एक अच्छा पॉइंट लगा कि वो शिक्षा को सामान्य करना चाहते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री का बेटा हो, फाइनेंस मिनिस्टर का बेटा हो या एक बिज़नेसमैन का बेटा हो। इस माँग को लेके तो मैं भी यही कहूँगा कि ये माँग सच में पूरी होनी चाहिए। हर देश के, हर एक राज्य में ये मेरा संदेश पहुँचना चाहिए कि हर एक यूथ को ये पता होना चाहिए कि एजुकेशन सबका जन्मसिद्ध अधिकार है और सबको मिलना चाहिए। तो बिल्कुल भीम भाई इस बात से मैं आपकी बिल्कुल समर्थन करता हूँ इस बात का। हाँ, बताइए भाई जी। तो ये माँगे और भी लोग कर रहे थे। भाई हुँ, दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं, वो देख रहे हैं ना उनकी हुँ, स्थिति क्या है। पर क्या इन पे बात हुई? हुँ, हुआ क्या कि जो लोग डेज़िग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट में थे हुँ, हुँ। 20 तारीख को, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी बातें मंच से आवाज़ तो उन्हीं लोगों तक बात जा रही थी। हुँ, मंच के जो बैरिकेड के बाहर जो हिस्सा हुँ, था, हुँ, हुँ, जिसने महत्वपूर्ण रोल अदा किया, हुँ, हुँ। उसके बारे में तो बात ही नहीं है। बात ही नहीं उसको सरकार ने कह दिया आप एंटी नेशनल है। है। एंटी जो असरकार थे हुँ, उन्होंने कह दिया कि ये एंटी सोशल एलिमेंट है। हुँ, तो भाई उनको तो आपने डिसोन कर दिया। हुँ। 5-6 हज़ार की भीड़ दिल्ली पुलिस के लिए सँभालना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हो। बैरिकेड के अंदर के लोगों को सँभालना उनके लिए कोई कोई बड़ी बात बड़ी बात नहीं है। नहीं है।
हकीकत में जिन्होंने महत्वपूर्ण रोल अदा किया था, वो तो बैरिकेड के बाहर थे बाहर थे जिन्होंने या ऊपर उठाया, दिल्ली के बाहर अलग-अलग राज्यों में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शन थे। कर रहे थे। उनका मेन रोल था, हम उनको कैसे डिसोन कर सकते हैं, हुँ, पर वो हम करते हुए दिखे हुँ, और 20 तारीख को जो हुआ है, हुँ। जो पूरा उस काल दौरान चक्र का बिल्कुल, काल चक्र चक्र हाँ, घूमा है घूमा। कि हुँ, मुझे बहुत अजीब-सा लगा कि हुँ, डायरेक्शन दिया गया स्टेज से कि हम लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ परमिशन मार्च करें करेंगे। और एक बड़ा हिस्सा पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ निकल गया। हुँ, नेता लोग ट्रक में चले गए, हुँ। पीछे की साइड से। बिल्कुल, कहते हैं कि डिसडायरेक्शन हुआ है मिसडायरेक्शन हुआ मिसडायरेक्शन है, कर कोई दिया बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोऑर्डिनेशन नहीं पहले रहता से था। प्लानिंग नहीं नहीं थी, ये थी। बात कही जाती रही कि प्लानिंग बिल्कुल। कीजिए। इतना बड़ी हुँ, संख्या में लोग आ सकते हैं, हमें प्लानिंग हुँ, होनी चाहिए। हुँ। अगर 10,000 लोग भी आ रहे हैं तो उसके लिए भी प्लानिंग की प्लानिंग ज़रूरत है कि होनी हम कैसे चाहिए। मार्च करेंगे, हाँ, ये कैसे मिसप्लानिंग हुई है इस प्रोटेस्ट में पूरी तरह से। मिसमैनेजमेंट और ये सारा चीज़ हुआ और हुँ, वो हमें देखने को मिला हुँ, कि एक बड़ा ऐसा संसद मार्च की तरफ मार्च कर गया है। मार्च कर गया, हाँ, वहाँ पे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कर कि रहे हैं। भैया लीडर कहाँ है? हमें डायरेक्शन हाँ, नहीं मिल रहा है नहीं कहीं मिल से। रहा, हाँ। तो अब उस स्थिति में हुँ, जिनको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, हुँ, पहली बार प्रदर्शन में आए हैं, आए हैं। कैसे प्रदर्शन करना है, कोई क्रांतिकारी किताब उसका ले तो है नहीं बिल्कुल, कि तुमको बिल्कुल। ऐसे करना है प्रदर्शन, ये नारे लगाने हुँ, हैं, बैरिकेड आए तो ये करना है ये तुमको। करना म है। जो उनको समझ आया उन्होंने किया। उन्होंने किया ये तो एग्ज़ैक्टली। आपके तब ऊपर तभी कोई ये आक्रोश का एक सबसे बड़ा कारण बन गया जो का लोगों ने डंडे मारे, पुलिस वालों ने आँसू गैस के हुँ, गोले फेंके और जो चलाई गई आप राइट? आप हुँ, उस हिस्से को तो हुँ। सरकार ने कह दिया ये एंटी नेशनल है। एंटी नेशनल है, हाँ, बिल्कुल। जो असरकार यानी जो बैरिकेड के अंदर थे, स्टेज के हुँ, पास उन्होंने तो कह दिया एंटी सोशल है। हुँ, भैया उनको कोई भी स्वीकार ही नहीं रहा है। हुँ, अब वो अपनी तरफ से क्या-क्या करेंगे? हुँ। आपके ऊपर साँप फेंक दिया जाए तो बिल्कुल, या झटकेंगे ना, आप सही कुछ तो बात है, करेंगे। बचाना पड़ेगा आपके अपने ऊपर को। पैलेट गन मारे या आपके ऊपर लाठी चलाए तो क्या करेंगे आप? आदमी हाथ तो चलाता है ना अपना कुछ। किसी के हाथ में पत्थर आता है, किसी के हाथ में कुछ आता है, वो चला देगा। बिल्कुल, चला देगा, तो आप बिल्कुल। उनको कह दें कि स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं, हुँ, ठीक है? पैलेट गन किसी ने चलाया तो भैया आप मुँह पे गमछा-वमछा बाँध के चलेगा ना? हुँ, तो कह रहे हैं देखो मुँह छुपा कर के गुंडे आए हुए हैं ये लोग, गुंडे आए एंटी सोशल एलिमेंट आए बिल्कुल, हुए हैं। वो तो आप आँख ना छुपाएँ अपना। बिल्कुल। आप अपना नाक नहीं बचाएँगे, आप टियर गैस के गोले से धुआँ उसका हुँ, निकला, बीमार कर लें आप अपने आप को। हुँ, तो बैरिकेड सामने आ गया। हुँ, हमको जाना है संसद मार्ग, संसद आपने रख दिया वहाँ बैरिकेड, हम क्या करें? बिल्कुल। हट पेड़ रास्ते में गिर जाता है, तो क्या करते हैं हम? हटाते हैं मिलके। हटाते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। हमको जाना है संसद मार्ग, हुँ, संसद तो इसी देश का हिस्सा है, बिल्कुल, बिल्कुल। जनता के प्रतिनिधि जाते हैं ना उसमें, हुँ, तो जनता अपने प्रतिनिधि से मिलने जा रही थी। मिलते जा रही थे। हुँ, मानसून सेशन शुरू हो गया था, हुँ, तब तक तो नहीं गए जब तक मानसून सेशन शुरू नहीं हुआ, तो वैसे तो हम बिल्कुल। पार्लियामेंट नहीं गए, हुँ, जब शुरू हुआ तभी गए, क्योंकि उससे पहले हम 19 को जाते तो कोई मिलता नहीं हमको। नहीं मिलता नहीं बिल्कुल। पार्लियामेंट में कोई एमपी होता है ना बात करने के लिए, नहीं था उस वक़्त। तो जब शुरू हुआ था हम कहा ठीक है, हमारे प्रतिनिधि हम मिलने जा रहे हैं उनसे, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने वहाँ लगा दिया बैरिकेड। हुँ, तो हम कहें भैया पुलिस तो जनता के लिए है, बैरिकेड लगा रहे हैं हम, हुँ, तो बैरिकेड हटा के हम बढ़ने लगी जनता आगे। हुँ। अब मामला ये है कि जनता के पास डायरेक्शन ही नहीं है, डायरेक्ट से मिस तो लीड हो जनता गई वो। करे तो करे क्या? हुँ, आपने इस जनता को जिनकी और भी माँगें थी, हुँ, जिनकी माँग खाली प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं नहीं था, था। जिनकी माँगें बुनियादी बुन बदलाव की थी, बदलाव की थी। आप आपने उनको एड्रेस ही नहीं किया। हुँ, आपने उनको क्लियर डायरेक्शन ही नहीं दिया। बिल्कुल। जनता आगे गई, जनता लाठी खा रही है। लाठी खा रही है, केवाईस के बिल्कुल। लोग वहाँ आपको फ्रंट में दिखेंगे जो हुँ, बड़े-बड़े बैनर वहाँ पे लाठी खा रहे हैं। हमारे हुँ। अच्छे खासे लोगों को लाठी लगी है। लाठी लगी ठीक है। है? हाँ, मैंने कुछ देखा था आरएमएमएल गया था जिससे हुँ, मेरे को पता लगा कि आपके कई सारे जो कार्यकर्ता हैं उनको चोट लगी है और कोई क्रिटिकल कंडीशंस में भी बताए हुँ, गए हैं, पैर-वैर में भी लगी थी, चोट लगी थी। तो ये चीज़ें सब कुछ देखने के लिए मिली भाई। और दूसरा भीम भाई मुझे अगला क्वेश्चन ये है जैसे ये बताते हैं कि अभिजीत जो मेन लीड करने वाले कहा जा रहा है हुँ, कि सीजेपी को इन्होंने मेन लीड करा। कहीं न कहीं अभिजीत की गलतियाँ रही हैं इस प्रोटेस्ट में क्योंकि उन्होंने कॉल तो दी लोगों को बुलाने के लिए कि आ जाओ सारे के सारे जंतर-मंतर संतर चलेंगे। लेकिन उन्होंने ये गाइड नहीं किया कि वापस कैसे जाना है। जैसे मैं आपको बता दूँ प्रोटेस्ट को 20 जुलाई को प्रोटेस्ट हुआ है हुँ, जिसमें आपको पता होगा कई राज्य के लोग अपना घर-वार सब छोड़ के आए थे इस प्रोटेस्ट के लिए क्योंकि एक बहुत जन आंदोलन था, लोगों में हुँ, आक्रोश बढ़ा हुआ था। लेकिन मेरे को पता लगा जब मैंने ग्राउंड लेवल की रियलिटी की 20 जुलाई के बाद कई सारे स्टूडेंट थे जो भाई घर जा ही नहीं पाए क्योंकि किसी के पास पैसा नहीं था, किसी के पास कपड़े नहीं थे, खाने के हुँ। लिए व्यवस्था नहीं थी। तो भाई इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेता है? आपको क्या लगता है कि ये कहीं न कहीं मिसमैनेजमेंट के कारण हुआ ऐसा? या कहीं न कहीं इसमें अभिजीत को इसके ऊपर विचार करना चाहिए था कि अगर आप इतना बड़ा प्रोटेस्ट करवा रहे हो और इतनी बड़ी जनता को बुला रहे हो, तो उसका जाने का व्यवस्था भी आपको करना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है भाई नहीं, इस पे? नहीं, इसके लिए मैं उनको दोष नहीं दूँगा। हुँ, दोष कोऑर्डिनेशन को लेके हुँ, हो सकता है कि उस मूवमेंट का या जो मुख्य लोग थे, हुँ, उन्होंने कोऑर्डिनेशन में कोताही बरती, हुँ, ठीक से प्लानिंग नहीं हुई। हुँ, अब लोग आए हैं, तो लोग जाने का व्यवस्था तो अब नहीं हुआ तो जैसे-तैसे लोग व्यवस्था करते हैं। हुँ, मूल ये है कि वो लोग रुक गए इस हुँ, वजह से नहीं रुके कि वो टिकट नहीं मिला उनका, हुँ, खाली इतना ही नहीं था। हुँ, मैं 20 तारीख का वाक़या आपको बताता हूँ, हुँ, लगभग साढ़े 8 के आस-पास टाइम हो रहा था। हुँ, लोग निराश हो चुके, केरला हाउस के पास वहाँ बैठे थे, हुँ, ट्रक खड़ा था, लोग आके साथ में बैठ गए थे हम। हुँ, केवाईसी के वहाँ साथी बाकी संगठन निकल चुके थे वहाँ से। हुँ, कोई महत्वपूर्ण नेता या जाना-पहचाना चेहरा मुझे वहाँ दिख नहीं रहा था। हुँ, निराश बैठे हुए थे सब, बीजेपी के लीडर भी निराश बैठे हुए थे वहाँ पे। हुँ, कोई मीडिया नहीं है, 100 के आस-पास कुछ लोग रहे होंगे।
तो ये कम से कम ये ज़्यादातर लोग ये मान ही लिए थे, ज़्यादातर लोग या जो बाकी संगठन के भी लोग थे हुँ, कि मामला निकल चुका है हाथ से, हुँ, अब ये खत्म हो चुका है। एकाएक आप देखते हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट का जो एक लेन है, जो हुँ। जंतर मंतर से कनेक्ट होता है जी, ना, जी, जो हाँ, हाँ। स्टेज के पीछे वाला, हाँ, हाँ। वहाँ से 300-400 के आस-पास लोग आते हैं। कुछ ओके। हमारे लोग क्योंकि उस दौरान वहाँ पे नहीं थे अच्छा, केरला ओके। हाउस के पास, तो वो पीछे बैरिकेड के पीछे नारा-वारा लगा रहे थे, वहाँ पे जो लोग हाँ। खड़े थे। हुँ, तो साथ में उनको लेके आते हैं हुँ, और एकाएक फिर उसमें ऊर्जा बढ़ती है, वहाँ लोग हुँ, इकट्ठा होते हैं और फिर जंतर मंतर के प्रोटेस्ट साइड जो मेन होता है, वहाँ पे जाते हैं हुँ, और बैरिकेड खुलता है उधर से और फिर हज़ारों की संख्या में वहाँ लोग आते हैं। लाइट नहीं है, बारिश हो रही है, अपना फ़ोन का टॉर्च जला करके नारे लगा रहे हैं। ये मंज़र वहाँ पे हमने देखा, अपना हुँ, टेंट-वेंट हम लोग सँभाल रहे थे, टूटा टेंट अपना जोड़ रहे थे। तो जनता ने हारी हुई लड़ाई को खींच लाया अपने पक्ष में कि जहाँ पे आपको निराशा दिख रही थी, लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, हार माने हुए दिख रहे थे, जनता आपको फिर से आपकी उम्मीद लेके आती है। निराशा को एक उम्मीद में आपको बना देती है, जंतर-मंतर फिर से आबाद होता है। हाँ, होता ठीक है, है? बिल्कुल। और यानी कि इसमें अगर मुझसे आप पूछे कि क्या केवाईएस का रोल रहा? एक रोल रहा। क्या सीजेपी का रोल रहा? एक रोल रहा। नहीं क्या सबसे बड़ा रोल जनता का रहा और हम उस जनता को बार-बार अपने नैरेटिव से बाहर निकाल दे रहे हैं। हुँ, कभी उनको हम कह दे रहे हैं कि पत्थर-मार है, कभी कह दे रहे हैं कि ये लोग गाली दे रहे हैं, कभी लोग कह दे रहे हैं कोई सरकार का मंत्री कह रहा है कि यहाँ पे रेपिस्ट है, स्टिच हुँ, अरे भैया, अभी सब मालूम मिला बोलने के लिए। रेपिस्ट था तो रिकॉर्ड में होगा, पकड़ो उनको। हुँ, बिल्कुल सही बात एविडेंस बोली। होगा ना तुम्हारे पास जिस एविडेंस के आधार पे ये बोल रहे हो। तो अमित शाह को कायदे से तो इस्तीफा देना चाहिए कि कर क्या रहे थे आप? रेपिस्ट प्रदर्शन में घुस गए। ये तो आप आंदोलन प्रदर्शन को जनता भड़काने के की आंदोलन कोशिश को कर रहे हो। बदनाम करने के हाँ, लिए भड़काने की आप कोशिश इस कर तरह रहे की हो। बातें कर रहे हैं, हुँ, ठीक है? तो ये जनता की लड़ाई थी, जनता जीती है इसमें। हुँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक संगठन जीता है कोई संगठन जीता है। और ये कभी भी लड़ाई केवाईएस के लिए कम से कम, मैं हुँ, बाकी संगठनों का नहीं कहता हूँ, हुँ, केवाईएस के लिए कभी भी ये लड़ाई एक चेहरे की नहीं थी, हुँ, ठीक है? एक संगठन, एक पार्टी की नहीं थी, ये मुद्दों की लड़ाई थी मुद्दों की और लड़ाई, लोग वहाँ एक चेहरा देखने नहीं आए थे, लोग मुद्दे के लिए आए थे। मुद्दे के लिए मुद्दा हुआ कि नहीं हमारा पूरा? पूरा सही बात। इसीलिए जब मुद्दे से पीछे हटते हुए दिखे, हुँ, तो लोग खींच रहे हैं उनको हुँ, कि अभी जाने नहीं देंगे तुमको। हुँ, हम नहीं हारे हैं, तुम हो सकता है हार मान लियो, हुँ, जनता नहीं हारी है बिल्कुल, बिल्कुल। और जनता ने 25 तारीख को साबित किया। बिल्कुल। थोड़ी था कि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट साइट की वजह से अमित शाह इस्तीफा दिलवा देंगे। नहीं, सही अपने बात। जिन्होंने जिनके में ये नीति रही है, ये संस्कृति रही है जिनकी कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, उनका एक महत्वपूर्ण आदमी वो भी। हाँ, जी, मतलब बिल्कुल। हुँ, मालूम नहीं है धर्मेंद्र प्रधान, लोगों को पता नहीं है धर्मेंद्र प्रधान के लिए कितना इम्पोर्टेंट आदमी है। बिल्कुल, ऐसे ही बिल्कुल। थोड़ी 5-6 साल कंटिन्यू कर गए, बाकी कंटिन्यू शिक्षा करके मंत्री 2-2 साल में उनको हटवा दिया गया और ये 6 साल कंटिन्यू कर जाते हैं। कर जाते हैं, कुछ बिल्कुल। तो कारण होगा, कारण इतने होगा, सही महत्वपूर्ण बात है। आदमी को आप इस्तीफा दिलवा देते हैं, यानी कि ये महज़ बैरिकेड के अंदर बैठे हुए लोग नहीं थे, नहीं थे, इसके बाहर के लोग थे जनता की आवाज़ और अलग-अलग राज्यों में कर रहे प्रदर्शनकारी जो लोग कारी थे, गई। वो हैंडल नहीं हुआ इस सरकार बिल्कुल, से। सही बात उसके लिए ये मुश्किल हो गया था, उस वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा। देना पड़ेगा। वो महत्वपूर्ण बातें हमको लाने की ज़रूरत है, वो महत्वपूर्ण बात हम बहुत बार छुपा देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मेन स्ट्रीम मीडिया में कई बार उनको दोषी बना दिया गया है, हुँ, तो नहीं थे दोषी वो। आप बताइए तरीके क्या थे प्रदर्शन करने के? मैं बिल्कुल। आप ही अगर प्रदर्शन में पहली बार आ रहे हैं, आप पे लाठी चलेगी क्या करेंगे आप? बचाएँगे अपने आप अपने को, आप को बचाएँगे सीधी और बात है। गुस्सा आएगा जब कहीं पे हुँ, लाठी लगी है तो आदमी ढूँढेगा ना पत्थर-वत्थर कुछ बिल्कुल, कीचड़-विचड़ ये तो स्कूल की फाइट होती है बिल्कुल, आपस बिल्कुल। में, तो कोई उधर भूसा-वूसा चला दिया तो आदमी पत्थर बचाते हैं, उठा के मारता है, मारता है, सही बात है, सर फोड़ बचाता देता है। है। हाँ, तो यहाँ तो लाठी चली है तो लाठी चली है तो जो उसको मिला मारा, मारा, बिल्कुल। तो उसमें वो दोषी कैसे हो गए दोषी वो? कैसे और भीम अगला क्वेश्चन मेरा ये है भाई आपसे जैसे बेसिकली इस आंदोलन को बताया जा रहा था, एक ड्रामा चल रहा है, मेलोडी चल रहा है और कई सारे इन्फ्लुएंसर्स आए थे जिन्होंने इसको एक खेल के तौर पे लिया और लोग बहुत वायरल भी हुए। आपने देखा होगा जिसमें हमारी यूनिवर्सिटीज़ के कई सारे स्टूडेंट्स हैं, कई 12th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, कई सारे यूथ हैं जो बहुत वायरल हुए। जिसके चलते जो नेता थे वो ये सिर्फ कह रहे थे ये ड्रामेबाज लोग हैं, ये कुछ कर नहीं पाएँगे, ये ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आज की जेन ज़ी के बारे में जो आप ये जो एक धारणा बना रखी है कि जेन ज़ी कुछ कर नहीं सकते, ये सिर्फ एक मिमिक्री कर सकते हैं, हुँ, ड्रामा कर सकते हैं और मेलोडी बाँट सकते हैं। सब ये आप क्या-क्या आपका क्या नज़रिया है इन देखने का जेनज़ीओ जी, का? जिन-जी के हाँ, बनने का एक संदर्भ है। एग्ज़ैक्टली हाँ, ये एक हम कह समाज सकते से हैं। ही निकले हुए हैं हाँ, ना वो लोग। हुँ, तो उस समाज में बहुत सारी तरह की चीज़ें चल रही हैं, लोग बहुत हुँ, सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हुँ, हैं। टीवी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, मूवी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हुँ, प्रधानमंत्री से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। हुँ, जिस देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि रील बनाओ। हुँ, तंजानिया के 2 भाई-बहन हैं, हुँ। जो यहाँ के भोजपुरी और हिंदी गानों पे डबिंग करते हाँ हैं। जी, हाँ करते हैं, हाँ, उनका सुना है मैंने वीडियो पता है। देख कर के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप भी लिप सिंक करो, हुँ, यानी होठ चलाओ ऐसे-ऐसे आप भी वायरल हो सकते हैं। हुँ, मेट्रो ट्रेन में बैठ कर के छात्रों से पूछ रहे हैं कि आपने वो रील देखा क्या? हुँ, मतलब प्रधानमंत्री पूछ रहा है, ये वाला रील देखा क्या तुमने? हुँ, तो आप रील बनाओ, हुँ, लिप सिंकिंग करो, आप वायरल हो जाएँगे। हुँ, प्रधानमंत्री रील बनाने के लिए कह रहे हैं। हमारे रेल मंत्री जिनको अब रील मंत्री की उपाधि दे दी गई है, हुँ, वो लोग मरते हैं, ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, वो आकर के रो देते हैं, हुँ, रील बना देते हैं वो। सब जगह अपने आप को प्रभाव में लाने का, इन्फ्लुएंस में लाने का एक ट्रेंड चल रहा है। हुँ, भाई लोगों में ये
व्याप तो बेरोजगारी है, लोग सब फेमस होना चाह रहे हैं, फेमस क्यों होना चाह रहे हैं? फेमस होंगे तो फॉलोवर सही बात, होंगे, फॉलोवर फॉलोवर होंगे होंगे तो तो व्यू होंगे, व्यू व्यू होंगे होंगे तो तो पैसा होगा, ब्रांड आएगा, ब्रांड का पैसा पैसा आएगा। तो आप क्या उस व्यापक संदर्भ को देख रहे हैं कि नौकरियों का क्राइसिस है, आएगा। नौकरियाँ नहीं हैं, ठीक है? नौकरियाँ नहीं हैं, तो आपने कहा है कि पढ़ लिख लो तो नौकरी मिलेगी। पीएचडी करके आदमी चपरासी का फॉर्म भर रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। बीटेक करके आदमी डी ग्रुप का फॉर्म भर रहा है, हुँ, सपना आईएएस का लेके आए, आईएएस की हुँ, तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे डी ग्रुप में आप फॉर्म भरे हुए हैं, फॉर्म भरे ठीक हुए है? नौकरियों की कमी है, हैं। आप नौकरियाँ दे नहीं रहे हैं, नौकरी और क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ऊपर से इस तरह के बयानबाज़ी कर रहे हैं कि पकौड़े तलना रोज़गार है, चाय बनाना रोज़गार है, तो भैया सब लोग पकौड़े तलो, चाय बनाओ, तो खाएगा कौन? तो अब ये तो इन्होंने वो सब चीज़ को खत्म करने की कोशिश तो की नहीं, बुनियादी कोई बदलाव तो लेके आए नहीं, तो जनता को जैसे-तैसे लग रहा है वो करने की वो कोशिश करने कर की रहे कोशिश हैं। कर अब रहे हैं। उसमें एक ट्रेंड चल रहा है कि या तो आप कुछ अपना जॉब कर लेंगे या एक दूसरा चीज़ चल रहा है। सब कोई ठेला तो नहीं खोलेगा ना कि यूपीएससी बर्गर वाला और बीटेक चाय वाला चाय वाला, और सही बात। एमबीए पकोड़े वाला, पकोड़े वाला। तो सब तो नहीं करने वाले हैं ये लोग। तो अब कुछ लोग कहीं पे चल रहा है कि हाँ, व्यू से पैसा मिल रहा है, तो कुछ लोग उसमें घुसे हुए हैं। तो जहाँ पे उनको दिखा कि ठीक है, हम वहाँ चले गए। तो वहाँ पे कुछ लोग इस वजह से भी आए थे। देखिए, हर मूवमेंट में लोग जो जुड़े हैं, वो सब प्रदर्शनकारी हैं, ये मिथ है। ओके। वहाँ कुछ प्रदर्शनकारी भी होंगे, वहाँ कुछ लोग खाना खाने भी आए होंगे, हुँ। वहाँ लोग घूमने-टहलने भी आए होंगे, वहाँ कुछ लोग रील बनाने भी आए होंगे। होंगे, बिल्कुल। नहीं, तो जैसे कई सारी रील्स में आपको पता है कि गालियाँ भी दी गई हैं, ठीक है? हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को, कई सारे मिनिस्टर्स को। आप इसको किस संदर्भ में देखते हैं? क्या गाली देना एक प्रदर्शन का एक हिस्सा होता है या बस ये ट्रेंड चला है, चलो भाई गाली दो, गाली से ही वायरल हो जाओ? आप क्या कहते हैं? जैसे आपने कई सारे अभी देखा होगा 2 भाई और 1 बहन बहुत वायरल हुई जिन्होंने गाली दी। आपका क्या संदर्भ है इसके बारे में? क्या कहते हैं नहीं, गालियाँ नहीं दी जानी चाहिए। इस चीज़ की रिगार्डिंग? पर मेरा ये मानना है, क्या समाज गालियों से फ्री है? हुँ, हम आदमी जो आता है, समाज से आ रहा है। हुँ, क्या हमने घरों में गालियाँ देना बंद कर दिया आपने? भाई आप बनारस जाइए, वहाँ शंकर जी को गाली पड़ जाती है। हुँ, काशी एक उपन्यास है, पढ़िएगा या सनी देओल की हुँ, मूवी आई है हुँ, आई थी कुछ सालों पहले। ओके। देखिए उसमें हुँ, काशी आप बिहार में जाइए वहाँ पे एक इलाका है, हुँ, उस हुँ, इलाके में राम जी को गाली पड़ती है। ओके। हुँ, बिहार में शादी-ब्याह होता है, शादी-ब्याह हुँ, में दूल्हे-दूल्हे के खानदान को गरिया दिया जाता है। हुँ, गाली यहाँ के संस्कृति में है, हुँ। नहीं, ठीक गाली है? संस्कृति में पर तो हाँ। पर उसके बावजूद हुँ, गालियों को आप जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते। हुँ, पर जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई आप उसका कारण तो पता करेंगे ना, हुँ, ये कि नौबत क्यों आई? हुँ, प्रधानमंत्री लोग इतने नाराज़ कैसे हो गए? हुँ, क्या हमने वो माहौल नहीं दे दिया उनको? हुँ, हम वही युवा जिसको जेन ज़ी कह रहे हैं भाई, हुँ, आपके मिनिस्टर पार्लियामेंट में बैठ कर के खुलेआम गालियाँ दे रहा है, हुँ, ठीक है? आपके मिनिस्टर पार्लियामेंट से किसी धर्म विशेष के लोगों को सुना रहे हैं, हुँ, ग्राउंड पे आपके लोग गालियाँ दे रहे हैं और फ़िल्मों में वही देख रहे हैं वो, सिनेमा में वही देख रहे हैं, टेलीविज़न पे वही देख रहे हैं, तो वो क्या सीखेंगे? क्या हमने उनको अपना गुस्सा एक्सप्रेस करने का क्या अलग तरीका दिया? हुँ, कि नहीं, नहीं गुस्सा अब लोग अपना गुस्सा अलग-अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। साहित्यकारों के बीच में बैठेंगे तो वो एक दूसरे तरीके से एक्सप्रेस करेंगे अपना गुस्सा किसी के प्रति, वो शब्दों से एक्सप्रेस कर देंगे। कुछ लोग जो आप जिस घर में ज़्यादा गाली नहीं चलती, वो उस घर में आप जाएँगे वहाँ पे आप खाली एक्सप्रेशन से आप गुस्सा आप एक्सप्रेस कर देते हैं कि हम नाराज़ हैं तुमसे। आप लखनऊ में जाइए, लखनऊ में जो कुछ तहज़ीब वाले घर दिखेंगे, उसमें खाली बस आप इतने से ही गुस्सा आप पे ज़ाहिर हो जाता है, बेहद बदतमीज़ हो गए हैं आप। और बिल्कुल। ये मान लिया जाता है कि ये हाइट है, हुँ, पापा आज नाराज़ है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बदतमीज़ बोल दिया। बिहार में चले जाइए आरा में, जहाँ से मैं आता हूँ, तो सीधा माँ-बहन का गाली निकल जाए वहाँ पे। जी, 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 ठीक बिल्कुल, है, तो अलग-अलग गुस्से को एक्सप्रेस करने का अलग-अलग तरीका है, सही ठीक कहा। है? हम क्या वो तरीके अलग-अलग सभ्य तरीके क्या हम दे पाएँ हैं समाज को? क्या हम किताबें पढ़ा पाएँ? क्या हम उपन्यास पढ़ा पाएँ? क्या हम उनको वो शब्द दे पाएँ हुँ, कि नहीं, नहीं ये तरीका भी हो सकता है, ये शब्द भी हो सकता है। आप गाली के बिना भी आप गुस्से दे सकते हैं। हुँ, तो ये तो वो है ना कि आपको गुस्सा निकालने के लिए कुछ मिला नहीं, तो आप दे दिए गाली आप। दे दिया, बिल्कुल। और इस पे प्रधानमंत्री जी शिकायत कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी के लोग इतने सालों से गालियाँ दे रहे हैं लोगों को। हुँ, आपने उन पे तो कभी कुछ नहीं बोला। आपका एक अभी-अभी आपने ब्रिजभूषण को हुँ, रिलीज़ रिलीज़ कर हो दिया, चुका है। जिसपे पॉक्सो के एक्ट के तहत केस धारा चलने वाला केस था है। वो उस पे आरोप लगे। हुँ, आपके कुछ लोग गुजरात में रेप करके हुँ, उनको बाहर निकाला जाता है। हुँ, जो रेपिस्ट जेल में थे, उनको बाहर निकाल के आप माला पहना रहे हैं। तो ये आप क्या मैसेज दे रहे थे? क्या दिया? या बेहतर क्या समाज सुधारक मैसेज दे रहे थे? हुँ, आप रेपिस्टों को माला पहना रहे हैं, उनका हुँ, स्वागत कर रहे हैं। हुँ, ये कौन-सा मैसेज है भाई? आपको बिल्कुल। गालियाँ आपको दिख गई। अगला क्वेश्चन भीम भाई मेरा ये है कि जैसे आज की जेन ज़ी है, एक कोड वर्ड यूज़ करती है, राइट? बहुत ज़्यादा वायरल भी हुए थे कोड वर्ड। क्या ये जो जेन ज़ी है, इनका ये खुद की अपनी एक लैंग्वेज है या इन्होंने खुद एक ऐसी बात करने का एक मेथड बना लिया है कि सिर्फ़ हम जैसे यूथ, हम जैसे जेन ज़ी इनको समझ पाएँगे, अदरवाइज़ कोई नहीं समझ पाएगा? इसका आपके ऊपर क्या नहीं, जैसे कहना है? कोड वर्ड जैसे आपको पता है आजकल ये यूज़ किया गया था ये, हाँ, ठीक है? बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था हुँ। एज़ वेल एज़ जंतर मंतर पे भी यूज़ किया गया था और कई सारे प्रोटेस्ट के साथ-साथ कई ये लोग बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटी ने भी ये दिखाया है। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये बहुत ज़्यादा वायरल है इस प्रोटेस्ट हम इसको रिलेटेड कर सकते हैं?
यार एक तो ये वायरल जो चीज़ है ना हुँ। बहुत कि चीज़ें कुछ भी वायरल हो सकती हो है, सकती ठीक है, है? एग्ज़ैक्टली ये घातक है। तो घातक ही नहीं है ये ब एक्चुअली उसको देखा जाए तो उसका ब गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। हुँ, असल में अगर मैं पूछना चाहूँ कि इसका मतलब क्या है? हाँ, मतलब क्या है इसका मतलब? इसका मतलब रोज़ दिख बताते हैं जहाँ तक मुझे हाँ, पता है कि रोज़ है, उसको स्माइल दे रहा है और हाँ। वो हैप्पीनेस दिखाना चाह रहा है एक जेन ज़ी किसी सामने वाले को। ये ठीक उनका है, मानना है, ये ये मेरा विचार नहीं है, ये उन जेन ज़ियों का मानना हाँ, है तो जिनको ये हम चीज़ें प्रदर्शनों में अलग-अलग सिंबल, हाँ, अलग-अलग इशारे, हुँ, वो सब इज़ाद होते हैं। हाँ, वो ऐसा नहीं है कि ये जेन ज़ी का दिया है। हुँ, पहले के प्रदर्शनों में भी अलग-अलग सिंबल यूज़ हुँ, होते थे। हुँ, हुँ, दूसरे तरह के इशारे यूज़ करते थे। हुँ, हम अलग-अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं, इज़ाद हुँ, करते हैं जिनसे प्रभावी ढंग से हम अपनी बात पहुँचा हो सकें। सकता या प्रभावी ढंग से हम किसी प्रदर्शन को है। और उसको क्या कहते हैं उसको मतलब जीता-जागता बना सकें हुँ, हुँ, कि उसमें जोश भर सके, हुँ, उसमें एक एंटरटेनमेंट और वो सारा चीज़ कि जब अब रोज़ाना जाकर के आप नारे लगाते 24 घंटे वो तो नहीं होगा। नहीं ज़ाहिर-सी होगा, बात है कुछ सही बात समय है, ऐसे नया पल चाहिए, होंगे कि आप फन थोड़ा में तो चाहोगे, एंटरटेनमेंट चाहिए तो चाहिए, आपको कहीं चाहिए, बीच में बैठ के आप गाना गा लिए, गाने क्रांतिकारी गीत बजते हो हैं, गए आपके, क्रांतिकारी, कुछ बैठ कर के थोड़ा बहुत आप जोक कर लिए। जी, जी, पर अब क्योंकि ये जो जनरेशन है, ये हुँ, जनरेशन क्रांतिकारियों का जनरेशन नहीं है ना। हुँ, क्रांतिकारियों के बोलने-चालने का, उनका बात करने का, उनका उदाहरण देने का, उनका एंटरटेनमेंट का, उनका जोक का कुछ स्टैंडर्ड है। जी, जी, अब हमने जब स्टैंडर्ड ही इसी टाइप के सेट किए हैं, तो उसमें किस स्टैंडर्ड के साथ आप जो आप उनसे उम्मीद करते हैं? उम्मीद कर तो सकते हैं, मैं अब एग्ज़ैक्टली, आपके पास शब्द नहीं है, तो हुँ, आप गालियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और हुँ, मैं अभी का क्या है ये कुछ लोग हैं समय रैना और बाकी लोग ये गालियों के बिना इनका सटायर ही काम नहीं करता भैया, सटाइकर सही बिना बात गाली के है। लिए अब ऑडियंस मैं भी वैसी है उनके पास जो उनको सुनना पसंद करती है, राइट? तो ऑडियंस सुनना हुँ, उनको पसंद करती है कि वो हुँ, हम पढ़ना पसंद नहीं कर रहे हैं। हुँ, हम देख कर के आसान भाषा में या कम भाषा में कुछ हुँ, चीज़ें हँसी आ जाए तुरंत से, हाँ, बिल्कुल, तो वो गाली दे दिया। इंटरेस्टिंग गाली दे दी, आप इंटरेस्टिंग लिखो हाँ, आप पढ़िए उपन्यास, आप हुँ, पढ़िए किताबें, आप लाइए नए-नए शब्द, नहीं, आप बिना गाली के आप हँसा के दिखाइए। जैसे मैं बिना गाली के हँसा सकता हूँ बिल्कुल सही मैं बात है। हँसी-मज़ाक करता हूँ। हुँ, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा हँसी-मज़ाक नहीं करता हूँ, नहीं पर करता। पर ये क्योंकि ज़्यादातर गालियाँ महिला विरोधी गालियाँ हैं। उनका कहीं न कहीं वो टोन है। हुँ, तो मैं उसके खिलाफ हूँ कम खिलाफ से हो कम। एग्ज़ैक्टली। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है मेरा भीम भाई, जो अक्सर आपने आपके केवाईएस के जो संगठन है, इन्होंने बहुत समर्थन दिया अपना सीजीपी की। अगर भविष्य में हुँ, दोबारा सीजीपी एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करती है, हुँ। तो क्या आप इसके समर्थन में दोबारा आएँगे? आपका क्या विचारधारा रहेगा? देखिए, हम हर तरह के जन आंदोलन के समर्थन में रहेंगे। हुँ, जो भी जन आंदोलन चल रहा है, जनता का आंदोलन चल रहा हुँ, है उसमें हम समर्थन में रहेंगे। हुँ, पर उसमें 3 चीज़ें मुख्य हैं, जी, जी, जो अलग बनाएँगी। अगर उन पे चलने के लिए तैयार है तो एकदम हम तैयार हैं। जी, उदाहरण के लिए कि आइडियोलॉजी क्या है उसकी, जन आंदोलन की एजेंडा क्या है, ठीक है? और आपकी स्ट्रैटेजी क्या है उस एजेंडा को फुलफिल करने की। ये 3 मुख्य चीज़ें हैं कि किस विचार के तहत आप चल रहे हैं, आपका एजेंडा क्या है? यानी आप स्थापित क्या करना चाहते हैं? कि आपका एजेंडा क्या खाली किसी शिक्षा मंत्री को हटा करके दूसरा लाना है? तो हमारा तो वो नहीं था शुरू से ही। हमारा जैसे मैंने बताया कि शिक्षा में बुनियादी बदलाव का बुनियादी हमारा बदलाव मामला था। था, हाँ, बिल्कुल। ठीक है? वो बुनियादी बदलाव को लेकर के लोग नहीं बोले। हुँ, हम लगातार ये बात बोलते रहे कि सीटें बढ़ाने की ज़रूरत है। नीट पेपर लीक होने के पीछे एक बड़ा कारण है, सीट नहीं है। कम सीटें हैं, कम सीट होगा तो क्या होगा? उदाहरण के लिए 22.8 माने कि अ, साढ़े ब 22,80,000 लोगों ने नीट का फॉर्म भरा। जी, 40-50 हज़ार सीटें हैं सरकारी में। हुँ, 1,29,000 कुछ अगर सरकारी प्राइवेट मिला दें तो उतनी होती हैं। जी, जी, ज़्यादातर लोग लेकिन सरकारी के लिए जाएँगे, बिल्कुल प्रेफ़र यही ठीक है, करते हैं। प्रेफ़र यही करेंगे बिल्कुल, और उन सरकारी कुछ सरकारी मेडिकल कॉलेज को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर सरकारी कॉलेज में फीस भी बहुत महँगी है, हुँ, तो उनका हो भी जाता है अगर किसी गरीब तबके का सरकारी स्कूल से, अव्वल तो होता नहीं, हो भी जाए तो कहाँ जाएगा प्राइवेट में या सरकारी में जाएगा तो बहुत महँगा फीस देना पड़ेगा, नहीं पढ़ पाता है वो। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि सीट कम है, आपको लिमिटेड सीट पे कॉम्पिटिशन होगा, तो कॉम्पिटिशन में कौन बाजी मारेगा? तो ऐसा हुआ इसमें। जिसके पास पैसा होगा, जो सीधी बड़े बात प्राइवेट है, स्कूल से पढ़ा प्राइवेट है, जो कोचिंग सेंटर में जाकर के पढ़ाई किया है। तो अब अब होता क्या है कि लोगों में ये मजबूरियाँ हैं कि उनको लेना है, माँ-बाप पैसा लगा रहे हैं आपके कोचिंग पे, आपके स्कूल पे, आप कहीं रुक रहे हैं उदाहरण के लिए कोटा में या बाकी जगह जहाँ नीट की कोचिंग हो रही है, आप वहाँ पे रुक रहे हैं, वहाँ रुकने का खर्चा है। तो वो पैसा लगाते हैं तो आपको वापस की देने की उम्मीद होती है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप उस स्थिति में इस मजबूरी का फ़ायदा कई कोचिंग सेंटर वाले उठाते हैं। उनका वो ये तो नहीं बोलते कि हमें और कॉलेज खोलने की ज़रूरत है ताकि सबको डॉक्टर की पढ़ाई मिल पाए। वो खाली ये कहेंगे कि आप हमारे कोचिंग सेंटर में आओ, हमारे यहाँ से दाखिला हो जाएगा और कैसे दाखिला हो जाएगा? वो किसी को नहीं वो मालूम। किसी को मालूम नहीं। पर इसी जो भी नीट का पेपर लीक हुआ, उसी प्रकरण में ये मालूम चला कि अलग-अलग कोचिंग सेंटर के जो स्थापक हैं, हुँ, वो लोग पेपर लीक में पाए गए हैं। वो चाहे हुँ, पुणे का
केमिस्ट्री प्रोफेसर का कोचिंग सेंटर हो या सीकर का मामला हो, बिहार में हुआ है कि ये कोचिंग सेंटर चलाने वाले लोग और पॉलिटिकल लीडर्स, एनटीए और जो मिडलमैन होते हैं, इनका एक क्लोज़ नेक्सस काम करता है। पेपर लीक कैसे हो रहा है? नेक्सस काम कर नेक्सस काम कर रहा है बिल्कुल, बिल्कुल। कि कहाँ से लीक होगा? ये तो प्रिंट हो रहा है। प्रिंट कौन कर रहा है? प्राइवेट कंपनी कर प्राइवेट रही है, कंपनी है। तो वहाँ से लीक होने का उस पूरा जिसका चांस है। ऊपर से पीछे से भी ठीक है, लीगली उसका भी गलत यूज़ गलत है, होता है। हाँ, प्राइवेट कंपनी से हो रहा है, ठीक है। आप दूसरा चीज़, आप बँटवा किसके थ्रू रहे हैं? ये बड़ा क्वेश्चन है। तीसरा चीज़, आप कहाँ पे परीक्षा हो रही है आपकी? प्राइवेट इंस्टीट्यूट सब जगह नोएडा, गाज़ियाबाद चले जाइए, इतना दूर-दूर इन्होंने कोचिंग ऑलमोस्ट यही उन्होंने बना जगह दिया प्राइवेटाइज़ेशन। तो ये तीनों जगह चीज़ें प्राइवेट हो रही हैं, तो आपने खुला मौका दिया हुआ है लीक करवाने का। और इसीलिए हमने एनटीए को बैन करने की माँग की है, कि एनटीए की जगह ऐसा गवर्नमेंट बॉडी हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जो सरकार जिस पे भैया आप कुछ जिसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, आप अपने हाथ में काम लेंगे। उदाहरण के लिए कि आप कैसे इस चीज़ को करेंगे? क्योंकि ये सवाल पूछे जा रहे हैं हम लोगों से बिल्कुल, कि बिल्कुल। आपका पास उदाहरण क्या है एनटीए को हटा देने का? बिल्कुल। तो हमारे पास वो विकल्प है उसका। विकल्प ये है कि आप प्रिंट जो है, आप कीजिए उसको अपने सरकारी संस्थान में, ठीक है? और जब तक जो पेपर सेटर हैं, उनको क्वारंटीन करके रखिए सरकारी संस्थान में, जितने दिन तक वो हैं सेट कर रहे हैं। और जब पेपर जहाँ पे दिलवाया जा रहा है, वो आप सरकारी संस्थान में पेपर दिलवा दीजिए। तो आप आरबीआई सरकारी बॉडी है ना, वो बिल्कुल, अगर नोट छापने का काम किसी और प्राइवेट बॉडी को दे दे, सारे गाय तो गायब नहीं, वो तो इन्फ्लेशन करवा देंगे, इतना-इतना नोट ही छाप देंगे वो, छाप देंगे। कंट्रोल के बिना काम करेंगे ना वो। तो ऐसे ही सारी चीज़ें सरकारी हों, आप उसी माध्यम से आप वो पेपर लीक को रोक सकते हैं। आप हवाई जहाज़ से पहुँचाइए, चाहे जो मर्ज़ी करवाइए, उससे नहीं हो सकता। उससे नहीं हो सकता है। जब तक प्रिंट पब्लिक प्राइवेट कंपनी करेगी, उसका छापने का आदमी अगर आपने आउटसोर्स किया हुआ है प्राइवेट कंपनी को और जो प्राइवेट सेटर भी हैं, वो भी उसी तरह से काम कर रहे हैं। तो आप नहीं रोक सकते हैं नहीं हो और सकता। इससे बुनियादी है कि पेपर लीक तो भई हम सीटों की कमी की वजह से ये समस्या उत्पन्न हो रही है ना, हम सीट बढ़ाने के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या हमारे पास डॉक्टर की कमी है? मतलब क्या हमारे पास डॉक्टर की कमी नहीं है? बिल्कुल, जैसे 1.5 करोड़ के आस-पास डॉक्टर चाहिए हमको। हम 15-20 साल अगर 22 लाख डॉक्टरों की भर्ती करेंगे ना, जितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तब जाके कहीं 15-20 साल में हम लोग जो अभी रेशियो है, उसको हम पूरा कर पाएँगे। कर पाएँगे। 1000-1500 लोगों पे 1 डॉक्टर है इंडिया में। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। अलग-अलग जो डेवलप कंट्री मानी जाती है, जहाँ का डॉक्टर और पेशेंट रेशियो अच्छा माना जाता है, वहाँ 100 डॉक्टर पे 100 पेशेंट पे 1 डॉक्टर है। यहाँ पे चले जाइए आप, डॉक्टर की कमी का हालत पता करना है तो एम्स चले जाइए। कैंसर के मरीज़ को डेट मिलता है उसको अपॉइंटमेंट या इलाज का 3 साल बाद, बीच में टपक गए। तो डॉक्टरों की तो कमी है, डॉक्टर तो और बनाने चाहिए आपको। आप छाँट रहे हैं उनको। बिल्कुल। तो भाई आज का बहुत अच्छा कन्वर्सेशन रहा भीम भाई के पास। उन्होंने बहुत बेसिक और बहुत क्लियर क्रिस्टल चीज़ें बताई है कि उनके जो केवाईएस जो संगठन है, उनकी जो बुनियादी नीड्स हैं, उसके ऊपर उन्होंने बताया। और उन्होंने आज ये बताया कि जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ था 6 जून से लेकर 20 जुलाई तक, जो भी घटना हुई, उसमें क्या-क्या लूपहोल्स थे और वो किस तरह से भटके, आप मेरे इस पॉडकास्ट जो में देखोगे। बात हम लोग ये कैमरे करते में रहे देख के हैं बताइए। कि इसीलिए हमारा ये मानना है कि ना ही शिक्षा बिके और ना ही परीक्षा बिके। भई अगर परीक्षा का पेपर खरीदना अगर गलत है, पैसा दे करके, तो शिक्षा भी पैसा दे करके खरीदना गलत है। हुँ, तो ना ही परीक्षा बिकनी चाहिए, ना ही शिक्षा बिकनी चाहिए। इसी के माध्यम से आप पेपर लीक को रोक सकते रोक हैं और इसी सकते के माध्यम से ही आप एक व्यापक बदलाव ला सकते हैं आप शिक्षा व्यवस्था में। अन्यथा जिसके पास पैसा होगा वो बढ़िया शिक्षा भी खरीद लेगा, क्वेश्चन पेपर भी खरीद हैं, लेगा। खरीद लिए, वो आप नहीं रोक पाएँगे। नहीं रोक पाएँगे। तो गाइस जो भीम भाई ने बताया बहुत ही बेसिक और वो नीड्स ऑथेंटिसिटी इन्फॉर्मेशन दी है हमें, जो कि मैं अपनी ऑडियंस से बताना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट को एंड तक देखें, लाइक और शेयर करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपका क्वेश्चन आगे तक पहुँचा सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्हाइट एरोप्लेन ट्रैवलर्स। मैं आपके लिए नए-नए पॉडकास्ट लाता रहूँगा, इसलिए स्टे ट्यून्ड और प्लीज़ कीप वॉचिंग माय पॉडकास्ट। थैंक यू। थैंक